ओम सिद्धिदाता गणेशाय नमो। ओम क्रीम काल्यै नमो। प्रभातखबर.com में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है देश के सबसे बड़े पर्व वैनायकी बरद श्री गणेश चतुर्थी व्रत। इसके संबंध में हम कुछ जानकारियां आपको दे रहे हैं। भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। गणेश पुराण स्कंद पुराण के अनुसार गणेश जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष के चतुर्थी को हुआ था। इस बार 7 सितंबर से 17 सितंबर तक गणेश महोत्सव रहेगा। इस बार की गणेश चतुर्थी बहुत ही खास है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार की गणेश चतुर्थी 100 साल बाद 4 महासंयोग बन रहा है। ऐसे तो हर गणेश चतुर्थी पर ग्रहों का अच्छा संयोग बनता है, लेकिन इस बार का जो दुर्लभ महासंयोग है कि स्वाति और चित्रा नक्षत्र रहेगा। ब्रह्म योग, रोगी योग, इंद्र योग, सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। इस दुर्लभ योग में गणेश उपासना करने से सुख समृद्धि हर परेशानी से छुटकारा मिलेगा। श्री गणेश जी के जन्मोत्सव के साथ इस चतुर्थी का पूर्ण संबंध है। श्री गणेश के गजवदन को देख चंद्र ने इसकी हंसी उड़ाई थी। इस पर गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया कि आज से तुम्हें जो देखेगा उसे पाप और मिथ्या कलंक लगेगा। चंद्र के क्षमा मांगने और कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर श्राप का निवारण करते वक्त गणपति ने कहा कि केवल भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन जो तुम्हें देखेगा उसे मिथ्या कलंक लगेगा, पर उस दिन जो मेरा दर्शन पूजन करेगा उसका दोष दूर होगा। भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी के दिन आदिदेव आशुतोष भगवान शिव जी के पुत्र गणपति की उत्पत्ति हुई थी। उनका गजानन रूप में जन्म भाद्रपद शुक्ल चौथ को हुआ। उस दिन ही ये सब गणों के अधिपति बने और शिव जी से अनुमोदित होकर सभी देवताओं ने उनको गणपति के रूप में सिंहासन पर बिठाया। गणपति ने तुरंत माता पिता के चरणों से भक्तिपूर्वक वंदन किया और पूजा की। इस पर प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने गणपति जी को वरदान दिया कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के दिन से अनंत चतुर्दशी तक 10 दिन का गणेश उत्सव जो मनाएगा और चतुर्थी को जो व्रत करेगा उसके सभी मनोरथ पूरे होंगे। उसके धन धान्य लक्ष्मी की वृद्धि होगी, घर में रिद्धि सिद्धि भंडार भरपूर होंगे। यह शोक रहित होकर सभी मंगल को प्राप्त करेगा। इस दिन गजानन की उत्पत्ति से पार्वती और शिव दोनों ही प्रसन्न हो गए थे। देवताओं का संकट हटकर उनमें भी मंगल हो गया था। अतः यह व्रत संकट नाशन गणपति का सर्वप्रिय है। इसे जो भी पृथ्वी पर करेगा उसके सभी संकट और विघ्न नष्ट होंगे। गणेश चतुर्थी व्रत को करने वाले व्रती को चाहिए कि यह एक कलश स्थापित करके उस पर गणपति की मूर्ति की पूजा करें। उसके बाद विधि के अनुसार वेदी का निर्माण कराकर उस पर रंगों से अष्टदल बनाकर ब्राह्मण के द्वारा विधि विधान से हवन करवाएं। रात्रि में जागरण करें। प्रातःकाल पूजन करके पुनरागमन के लिए ग्रहगण का विसर्जन कर गणपति को स्थिर रहने का न्योता दें। ऐसा करने से उनकी कार्य सिद्धि होती है। सभी वर्णों के लोगों के लिए यह व्रत है। विशेषकर स्त्रियों को यह पूजा व्रत अवश्य करना चाहिए। जो भी गणेश जयंती का उत्सव मनाएगा यह परम सुखी होगा। संतान की चाहत रखने वाले को संतान, पुत्र की कामना रखने वाले को पुत्र, रोगी को आरोग्य, अभाग्य को सौभाग्य मिलेगा।
जिस स्त्री को पुत्र और धन नष्ट हो गया हो या पति परदेश चला गया हो उसे पति मिलेगा। गणपति को भक्ति श्रद्धा सहित पूजा उपासना करने से व्रती मनुष्य जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है यह निश्चित ही उसे प्राप्त होता है। श्री गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी रामायण में श्री पार्वती को श्रद्धा और शंकर जी को विश्वास का रूप माना है। किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए श्रद्धा विश्वास दोनों का ही होना आवश्यक है। जब तक श्रद्धा न होगी तब तक विश्वास नहीं हो सकता, तो विश्वास के अभाव से श्रद्धा भी नहीं ठहर पाती। ऐसे ही पार्वती और शिव से गणेश जी की उत्पत्ति हुए और तो श्री गणेश सिद्धि और अभीष्ट पूर्ति के प्रतीक हैं। गणेश एकदंतम च हेरंब विघ्ननाशकम लंबोदरम सुपकर्णम गजवक्त्रम गृहाग्रजम। गणेश गणनायक माने गए हैं। प्रत्येक शुभ कार्य में सर्वप्रथम उनकी पूजा की जाती है। ये विघ्न विनाशक हैं। ऐसे ही इनकी महिमा और आकार वर्णन करने वाले अनेक नाम पुराणों में आते हैं, पर गणेश जी के 8 प्रसिद्ध नामों की व्याख्या तथा व्युत्पत्ति का रोचक प्रसंग ब्रह्मवैवर्त पुराण के गणपति खंड के अध्याय 44 में प्राप्त है। वामन कुमार ने गणेश जी को उक्त 8 प्रसिद्ध नामों गणेश, एकदंत, हेरंब, विघ्ननाशक, लंबोदर, सुपकर्ण, गजवक्त्र तथा गुहाग्रज की व्याख्या की। गणेश का अर्थ बताते हुए उन्होंने कहा कि ग ज्ञानार्थवाचक और न निर्माण सूचक है। ज्ञान और निर्माण के इस गणेश को मैं प्रणाम करता हूँ। ये ब्रह्मस्वरूप है। एकदंत का उल्लेख करते हुए यह कुमार बोला कि एक शब्द प्रधानार्थक है, दंत शक्तिवाची है, और तो जो एकदंत शक्ति में सबसे आगे हैं उन्हें मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हेरंब की व्याख्या में उन्होंने दीनबोधक बताया। रंब पालक का पर्याय है। इस प्रकार हेरंब यह है जो विघ्नों को नष्ट करने वाला है। विष्णु के द्वारा समर्पित नैवेद्य और प्यार भरे हाथों से खिलाए गए मिष्टान्नों से उनका उदर लंबा हो गया है, अतः यह लंबोदर कहे गए हैं। संपदा और ज्ञान का रूप के कान, 2 कान बाधा दूर करते हैं, इसीलिए ये सुपकर्ण है। गृह कार्तिकेय से पहले शिव गृह में आविर्भूत होने से तथा सभी देवताओं में प्रथम पूजित होने के कारण उन्हें गुहाग्रज कहा गया है। इस नामाष्टक सूत्र की महिमा बताते हुए वामन ने कहा कि इस शुभ सूत्र का पाठ करने वाले सुखी और विजयी होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान को प्रसार करने में गणेश जी का बड़ा हाथ रहा है। इसी कारण ज्योतिषाचार्य उच्छिष्ट महागणपति के नाम से इनकी पूजा करते हैं। हम भी गणपति से प्रार्थना करते हैं हमारे मन की सभी अभिलाषाएं पूर्ण हो और हमारे वचन सदैव सत्य होते रहे, हमारी कीर्ति, रूप, धन, धनादि सदा स्थिर रहे। गणेश चतुर्थी जैसा महापर्व पर यदि हम सामूहिक रूप से उत्सव मनाएंगे और अपनी भक्ति श्रद्धांजलि को भगवान को अर्पण करेंगे तो देश का आज दुर्भिक्ष और अशांति सुनिश्चित रूप से दूर हो जाएगी। हम सिद्धि विनायक महागणपति से प्रार्थना करते हैं कि ये प्राणी मात्र को सुखी बनाए और उपस्थित अशांति को दूर करें तथा मंगल मुक्ति भगवान श्री गणेश प्रसन्न होकर सभी कल्याण करें। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।